हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम यूएस 2 का चैप्टर 10 करेंगे जिसका नाम है बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ गोटकिन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, ठीक है? इसके हम दो भाग में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला भाग ये जो पहला पार्ट है हम कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में एक लिंक है पार्ट 2 करके, उस पर क्लिक करोगे आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के जो पार्ट 2 का लिंक है उसके नीचे एक और लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते, देखते क्या है यहाँ पे। देखो देखो, बाजी प्रभु ये नाम है, और देखो मेमोरेबल मतलब बच्चों यादगार, बैटल मतलब बच्चों लड़ाई। यहाँ पे क्या बोला कि बाजी प्रभु और गोडखिन की एक यादगार लड़ाई। तो देखते हैं वो कैसे यादगार लड़ाई बनी, क्यों है यादगार लड़ाई, वो हम ये चैप्टर में देखते हैं। ओके, पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या है, शिवाजी कॉन्कर्स पन्हाला, आदिल शाह गेट्स एंग्री। कॉन्कर मतलब बच्चों कब्जा करना या तो जीतना, गेट्स मतलब होना, एंग्री मतलब गुस्सा। यहाँ पे क्या बोला कि शिवाजी महाराज ने पन्हाला पे कब्जा किया और आदिल शाह जो है वो गुस्सा हो गया, ठीक है? While Bijapur was still mourning the death of Afzal Khan and the complete rout of his army, Shivaji captured the Panhala fort from the Bijapur garrison. While मतलब बच्चों जब, स्टिल मतलब बच्चों अब तक, मॉर्निंग मतलब बच्चों शोक मनाना, दुख मनाना, डेथ मतलब बच्चों मौत, कंप्लीट मतलब बच्चों पूरी तरह, रोड मतलब बच्चों हार, आर्मी मतलब बच्चों सेना, कैप्चर मतलब बच्चों कब्जा करना, फोर्ट मतलब बच्चों किला, गैरिसन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सेना, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला है कि जब बीजापुर अफजल खान की मौत का शौक मना रहे थे, मौत का दुख मना रहे थे, और उसकी जो आर्मी हार गई थी उसका दुख मना ही रहे थे, तो तभी क्या हुआ, शिवाजी महाराज ने पनाला फोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। दिस थ्रू आदिल शाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। थ्रू मतलब जो फेंकना, रेज मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गुस्सा, क्रोध, वाइल्ड मतलब बच्चों बहुत ही ज्यादा खतरनाक। क्या बोला है कि इससे क्या हुआ, आदिल शाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। ही कुड नेदर ईट नॉर स्लीप। नेदर मतलब बच्चों ना, तो ईट मतलब खाना, नॉर मतलब बच्चों ना, स्लीप मतलब सोना। यहाँ पे क्या बोला है कि ना वो खा पा रहा था आदिल शाह, ना ही सो पा रहा था। ही डिस्पैच्ड अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी। डिस्पैच मतलब बच्चों आप बोल सकते हो भेजना, रवाना करना, अनदर मतलब बच्चों दूसरा, अगेंस्ट मतलब खिलाफ। क्या बोला यहाँ पे, तो उसने क्या किया आदिल शाह ने, उसने दूसरा सरदार शिवाजी के खिलाफ भेजा, शिवाजी के खिलाफ उस लड़ने के लिए भेजा, जिसका नाम था सिद्दी जौहर। बच्चों देखो, ये अफजल खान कौन था, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े हैं 9th में, अगर आप वो वीडियो नहीं देखो तो वो देख लो। ओके, आगे देखो क्या है, सिद्दी जौहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। ह्यूज मतलब बच्चों बहुत बड़ी, आर्मी मतलब सेना। क्या बोला कि सिद्दी जौहर के साथ, उसके साथ बहुत ही बड़ी सेना थी। फजल खान who wanted to avenge his father's death also accompanied him। वो मतलब बच्चों कौन, वांटेड मतलब चाहना, अवेंज मतलब बच्चों बदला लेना, फादर मतलब बच्चों पिताजी, डेथ मतलब मौत, अकम्पनीड मतलब बच्चों साथ देना। क्या बोला है कि फजल खान जो अपने पिता का बदला लेना चाहता था, वो भी जो सिद्दी जौहर है उसके साथ था। उस वो फजल खान कौन है, फजल खान अफजल खान का बेटा है। देखो यहाँ पे हम पहले चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में देखे थे, देखो ये अफजल खान है, इसका बेटा फजल खान है, जो जो सिद्दी जौहर के साथ निकला था अपने पिताजी का बदला लेने के लिए, क्योंकि शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया था, तो इसके लिए जो अफजल खान का बेटा है वो बदला लेने निकला था। ओके, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, द सीज ऑफ पन्हालगढ़। सीज मतलब बच्चों घेराबंदी, सेना से घेराबंदी करना, ठीक है? मतलब कि पन्हालगढ़ की सेना से घेराबंदी कैसे देखते हैं। सिद्दी जौहर वॉज ब्रेव बट रूथलेस। ब्रेव मतलब बच्चों बहादुर, रूथलेस मतलब बच्चों निर्दयी, या तो आप बुरा बोल सकते हो। क्या बोला कि सिद्दी जौहर बहुत ही बहादुर था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत बुरा था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। स्ट्रिक्ट मतलब बच्चों कठोर, डिसिप्लिनेरियन मतलब बच्चों अनुशासन। मतलब क्या बोला कि वो बहुत ही ज्यादा कठोर था और बहुत ही ज्यादा नियम ये सबको मानने वाला था। ही लेड siege टू पन्हालगढ़ एंड confined शिवाजी विथ इन द फोर्ट। लेड मतलब बच्चों अब बच्चों रखना है तो बिछाना। सीज मतलब बच्चों क्या है, सीज मतलब बच्चों घेराबंदी, ठीक है? कन्फाइंड मतलब सीमित, विथ इन मतलब बच्चों अंदर ही अंदर, फोर्ट मतलब किला। क्या बोले कि उसने क्या किया, सिद्दी जौहर ने क्या किया, जो पन्हालगढ़ किला किला है उसकी घेराबंदी कर दी सेना से, और शिवाजी को किले के अंदर ही सीमित कर दिया, अब वहां से वो बाहर नहीं आ सकते थे, ठीक है? आगे क्या देखो, द रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग एंड शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन्स कम सिद्दी जौहर वुड लिफ्ट द सीज।
रेनी मतलब जो बारिश, सीज़न मतलब मौसम, अप्रोचिंग मतलब जो पास आना, थॉट मतलब सोचना, वन्स मतलब जो एक बार, रेन मतलब बारिश, कम मतलब आना, लिफ्ट मतलब उठाना, सीज मतलब जो घेराबंदी। क्या बोला है कि यहाँ पे क्या बोला कि जो बारिश का मौसम है वो पास आ रहा था और शिवाजी महाराज ने ये सोचा कि जैसे ही बारिश का मौसम आएगा, सिद्दी जोहर ये जो सेना की घेराबंदी है किले के आजू बाजू वो हटा लेगा। बट सिद्दी जोहर डिड नथिंग ऑफ द काइंड। बट मतलब जो लेकिन, नथिंग मतलब जो कुछ भी नहीं, काइंड मतलब जो आप बोल सकते हो तरह, ठीक है। क्या बोला कि लेकिन सिद्दी जोहर ने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, विद द अराइवल ऑफ द मॉनसून ही फर्दर टाइटन द सीज। कॉन्ट्रेरी मतलब जो विरोध में, अराइवल मतलब जो आना, मॉनसून मतलब जो आप बोल सकते हो बारिश का मौसम, फर्दर मतलब आगे, टाइटन मतलब जो मजबूत करना, सीज मतलब घेराबंदी। क्या बोले कि बारिश के विरोध में जैसे ही बारिश का मौसम आया, वैसे ही जो ये सिद्दी जोहर था उसने घेराबंदी और भी ज़्यादा तेज़ कर दी, ठीक है? और भी ज़्यादा मजबूत कर दी। आगे देखो क्या है, सप्लाइज़ इन द फोर्ट वर रनिंग आउट। सप्लाइज़ मतलब बच्चों सामान, फोर्ट मतलब किला, रनिंग आउट मतलब जो खत्म होना। क्या बोला है कि जो सामान था किले के अंदर वो खत्म होते जा रहा था। क्योंकि शिवाजी महाराज तो किले से बाहर नहीं जा सकते थे बच्चों, क्योंकि बाहर तो सिद्दी जोहर ने सेना की घेराबंदी लगाया था। इसलिए जो भी किले का सामान था, वो अंदर ही खत्म हो रहा था, वो बाहर जाके दूसरा सामान नहीं ले सकते थे, इसलिए, ठीक है? आगे देखो क्या है? यहाँ पे देखो, ये हो गया। शिवाजी वाज़ इन अ फिक्स मतलब जो ठीक, मतलब बच्चों शिवाजी महाराज वो अच्छे से थे, सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जौहर टू लिफ्ट द siege बाय एन ओपन बैटल, ही डिसाइडेड टू डिसीव सिद्दी जौहर बाय अ क्लेवर रूस। सिंस मतलब बच्चों जब से, फोर्स मतलब बच्चों जबरदस्ती, लिफ्ट मतलब उठाना, सीज मतलब बच्चों घेराबंदी, ओपन बैटल मतलब बच्चों खुला युद्ध, डिसाइड मतलब निश्चय करना, डिसीव मतलब चकमा देना, क्लेवर मतलब चतुर, रूज मतलब बच्चों चाल। यहाँ पे क्या बोला है कि जबकि शिवाजी महाराज सिद्दी जौहर को खुले मैदान में हरा, लड़ाई की चुनौती देकर उसे मजबूर नहीं कर सकते थे कि वो घेराबंदी उठाए अपनी जो सेना की है। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने ये निश्चय किया कि वो उसे एक बहुत ही चतुर चाल से उसे चकमा देंगे, ठीक है? बहुत ही चालाकी से उसे चकमा देंगे। क्योंकि देखो सिद्दी जौहर की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो बहुत बड़ी थी और शिवाजी की छोटी थी। इसलिए शिवाजी महाराज उसे खुले मैदान में लड़ नहीं सकते थे, ओके? आगे क्या देखो, he sent a message to Siddhi Johar to the effect that he would shortly surrender the fort. सिद्धि वॉज हैप्पी। सेंड मतलब बच्चों भेजना, मैसेज मतलब संदेश, इफेक्ट मतलब जो असर, शॉर्टली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जल्द, सरेंडर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सरेंडर करना मतलब बच्चों हार मानना, फोर्ट मतलब किला, हैप्पी मतलब खुश। क्या बोले हैं कि यहाँ पे क्या बोले हैं कि शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को ये संदेश भेजा कि अब शिवाजी महाराज जल्द ही हार मान लेंगे और किले को छोड़ देंगे। इससे सिद्दी जोहर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। ओके, आगे क्या है देखो, सिद्दीज ट्रूप्स वर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सीज। ट्रूप मतलब बच्चों सेना, ऑलरेडी मतलब बच्चों पहले से, टायर्ड मतलब बच्चों थके हुए, लॉन्ग मतलब लंबे, सीज मतलब घेराबंदी। यहाँ पे क्या बोला कि जो सिद्दी जौहर था, जो सिद्दी जौहर की सेना थी, वो पहले से ही इतनी बहुत ही लंबी जो ये घेराबंदी किए थे, उससे थक चुके थे। बहुत लंबे समय से किए थे। ठीक है? आगे देखते गए। दे वर वेरी प्लीज्ड टू हियर दैट शिवाजी एग्रीड टू सरेंडर। वेरी मतलब जो बहुत प्लीज़ मतलब खुश, हियर मतलब सुनना, एग्रीड मतलब जो मानना, सरेंडर मतलब जो हार मानना। क्या क्या बोले यहाँ पे कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि ये सुनकर कि शिवाजी महाराज अब हार मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या आपको दिया है? दे रिलैक्स्ड द वॉच एंड इंडल्ज इन फूड, ड्रिंक एंड म्यूजिक। रिलैक्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो राहत या तो आराम करना, वॉच मतलब देखना, इंडल्ज मतलब बच्चों व्यस्त होना, फूड मतलब खाना, ड्रिंक मतलब पीना, म्यूजिक मतलब गाना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो लोग जो देख रहे थे किले पे, जो नजर रखे थे, अब उससे वो लोग रिलैक्स हो गए। अब उस वो देखना बंद कर दिए और वो लोग खाने पीने और गाने ये सब में वो लोग व्यस्त हो गए। आगे क्या है देखो, शिवाजी स्केप्स फ्रॉम द सीज। स्केप मतलब बच्चों बचकर निकलना, सीज मतलब घेराबंदी। क्या है मतलब शिवाजी महाराज घेराबंदी से बचकर निकले। वो कैसे बचकर निकले हम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अ प्लेन वॉज हिट अपॉन टू स्केप फ्रॉम द सीज। प्लेन मतलब बच्चों योजना, स्केप मतलब बच्चों बचकर निकलना, सीज मतलब घेराबंदी। क्या बोले कि एक योजना बनाई गई जिससे शिवाजी महाराज घेराबंदी से बचकर निकलेंगे। Two planquins were kept ready. One was meant for Shivaji, in which he would proceed using a difficult route. टू मतलब जो दो, प्लैंक्विन मतलब डोली, केप्ट मतलब रखना, रेडी मतलब तैयार,
प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, रूट मतलब रास्ता। यहाँ पे क्या बोला कि 2 डोली तैयार की गई जिसमें से एक में शिवाजी महाराज रहेंगे और वो एक मुश्किल रास्ते से गुजरने वाले थे, ठीक है? द अदर वुड बी ऑक्युपाइड बाय अनदर पर्सन डिस्गाइज्ड एज़ शिवाजी। अदर मतलब जो दूसरे, ऑक्युपाइड मतलब जो उसमें मतलब कब्ज़ा करना, अनदर मतलब दूसरा पर्सन मतलब जो आदमी, डिस्गाइज़ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो रूप बदलना। यहाँ पे क्या बोला कि और जो दूसरी डोली थी उसमें एक दूसरा आदमी बैठने वाला था, जो शिवाजी महाराज के जैसे बनकर बैठता। डिस्गाइज़ मतलब शिवाजी महाराज के जैसा भेष करके वो बैठने वाला था, भेष बदल कर, ठीक है? आगे क्या देखो, दिस पेंगुइन वाज़ टू लीव बाय द राज दिंडी। पेंगुइन मतलब बच्चों डोली, लीव मतलब छोड़ना। क्या बोला कि ये पेंगुइन जो थी वो कहाँ से निकलने वाली थी? राज दिंडी यहाँ से निकलने वाली थी। दिस अदर पेंगुइन वुड बी इज़िली स्पॉटेड बाय एनिमी फोर्सेस एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम। इज़िली मतलब बच्चों आसानी से, पेंगुइन मतलब डोली, स्पॉटेड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पकड़ना, एनिमी मतलब बच्चों दुश्मन, कैप्चर मतलब बच्चों पकड़ा जाना, स्पॉटेड मतलब बच्चों दिखना, ठीक है? देम मतलब बच्चों उन्हें। क्या बोल रहा है कि ये जो दूसरी जो डोली थी जिसमें शिवाजी महाराज नहीं रहते, जिसमें उनका भेष बदल के कोई रहता, वो आसानी से दुश्मनों से की नज़र में आ जाती और वो उसको पकड़ लेते। While the enemy celebrated the capture of Shivaji, the real Shivaji would escape by the difficult road. While मतलब बच्चों जब एनिमी मतलब दुश्मन, सेलिब्रेट मतलब बच्चों जश्न मनाना, खुशियाँ मनाना, कैप्चर मतलब पकड़ना, रियल मतलब असली, एस्केप मतलब बचकर निकलना, डिफिकल्ट मतलब बच्चों मुश्किल, रूट मतलब रास्ता। यहाँ पे क्या बोला है कि जब दुश्मन शिवाजी महाराज को पकड़े जाने का खुशी मनाते, तभी जो असली शिवाजी महाराज है, जो दूसरी डोली में थे, वो मुश्किल रास्ते से निकल जाते। दिस वाज़ द प्लान। प्लान मतलब जो योजना, दिस मतलब ये, मतलब कि ये योजना थी। फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटूक दिस टास्क। फॉर दिस मतलब इसके लिए, ब्रेव मतलब बच्चों बहादुर, यूथ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जवान, अंडरटूक मतलब बच्चों काम लेना, टास्क मतलब काम। क्या बोला कि इसके लिए एक जवान जो बहुत ही बहादुर था, उसने ये काम को अपने हाथ में लिया। ठीक है? आगे देखो क्या है? ही रिसेम्बल्ड शिवाजी इन लुक्स। रिसेम्बल्ड मतलब बच्चों मेल खाना, लुक मतलब बच्चों दिखना। क्या बोला कि उस वो शिवाजी के जैसे लुक जो था शिवाजी महाराज का, वैसे वो दिख रहा था। जो शिवाजी महाराज की जगह भेष बदलने वाला था, ठीक है? हिज नेम वाज़ शिवा काशिद। नेम मतलब जो नाम। क्या बोल रहे हैं कि उनका जो नाम है वो शिवा काशिद है, जो शिवाजी महाराज का भेष करके बैठने वाले थे वो, ठीक है? भेष बदल कर। ही वाज़ अ हेयर ड्रेसर इन शिवाजीज़ सर्विस। ही वाज़ करेजियस एंड shrewd। हेयर ड्रेसर मतलब बच्चों बाल बनाने वाला, सर्विस मतलब सेवा, करेजियस मतलब बच्चों बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला। क्या बोले कि वो शिवाजी महाराज की जो सेवा में है, जो उनका बाल बनाते थे, वो थे ये कौन? शिवा काशिद, और वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे देखो। As planned, the palanquin carrying Shiva Kashid came out of Rajzindi। प्लान मतलब बच्चों योजना, प्लैंक्यून मतलब डोली, कैरिंग मतलब बच्चों ले जाना, केम आउट मतलब बच्चों बाहर आना। क्या बोला कि जैसे योजना की गई थी, वैसे ही जो डोली शिवा काशी जो डोली में बैठे थे, वो बाहर आई राजदंडी से। इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हैवीली। डार्क मतलब बच्चों अंधेरी रात, नाइट मतलब रात, रेनिंग मतलब बच्चों बारिश होना, हैवीली मतलब बच्चों बहुत जोर से। क्या बोल रहे हैं कि उस दिन बहुत ही ज्यादा अंधेरी रात थी और बहुत बारिश हो रही थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वर कीपिंग वॉच। स्टिल मतलब बच्चों तब भी, सब मतलब कुछ, एनिमी मतलब बच्चों दुश्मन, सोल्जर मतलब सेना, कीपिंग मतलब रखना, वॉचमैन मतलब नजर। क्या बोले कि तब भी कुछ जो दुश्मनी सेना थे दुश्मन के, वो अब भी नजर रख रहे थे। दे कैप्चर द प्लैंक्वीन। कैप्चर मतलब पकड़ना, प्लैंक्वीन मतलब डोली, मतलब कि उन्होंने डोली को पकड़ लिया, जो दुश्मन के जो सेना थे वो, जिसमें शिवाजी नहीं थे, वो डोली को पकड़ा। ओके, आगे क्या है देखो। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टुक द पेंगुइन टू सिद्दीस कैंप। थॉट मतलब बच्चों सोचना, कॉट मतलब पकड़ना, हिमसेल्फ मतलब खुद, टुक मतलब ले जाना, पेंगुइन मतलब डोली, कैंप मतलब अड्डा। क्या बोले कि उन्होंने सोचा कि उन लोगों ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया है, इसलिए खुद वो डोली को सिद्धि जो जहाँ पे सिद्धि रह रहा था जो कैंप में, उसके अड्डे पर ले गए। ठीक है, आगे देखो क्या है। इन द मीन वाइल शिवाजी स्केप्ड फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफिकल्ट रूट। इन द मीन वाइल मतलब बच्चों इस दौरान, स्केप मतलब बच्चों बचकर निकलना, फोर्ट मतलब किला, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, रूट मतलब रास्ता। क्या बोले कि इसी दौरान शिवाजी महाराज एक मुश्किल रास्ते से, किले से निकल गए। ही वॉज अकम्पनीड बाई बाजी प्रभु देश पांडे एंड सम सिलेक्ट सोल्जर्स। सोल्जर्स मतलब बच्चों सेना। और देखो यहाँ पे आपको क्या है, अकम्पनी मतलब जो साथ देना, सब मतलब कुछ सिलेक्ट मतलब चुने हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज के साथ
बाजी प्रभु देशपांडे और कुछ चुने हुए सेना के लोग थे, ठीक है, जिसपे शिवाजी महाराज भरोसा करते थे। आगे क्या है देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, आफ्टर सम टाइम द बंदाल देशमुख आर्मी अकम्पनीड देम। आर्मी मतलब जो सेना, अकम्पनीड मतलब जो साथ देना, दे मतलब उन्हें, क्या बोले कि जो बंदल देशमुख इनकी जो सेना थी, इन्होंने भी साथ दिया शिवाजी का, ठीक है। आगे देखो क्या है, आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवा काशिद वाज एक्सपोज्ड। आफ्टर मतलब जो बाद में, सम टाइम मतलब कुछ समय, प्लॉट मतलब जो जाल, एक्सपोज मतलब जो खुलासा होना, क्या बोले कि कुछ समय बाद जो शिवा काशिद का जो जाल था उसका खुलासा हो गया, कि मतलब वो असली शिवाजी नहीं है, असली शिवाजी महाराज वो निकल के वहां से बचकर निकल गए। द फ्यूरियस सिद्धि किल्ड हिम देन एंड देयर। फ्यूरियस मतलब बच्चों बहुत गुस्से में, किल मतलब बच्चों मारना, देन मतलब बच्चों तभी, देयर मतलब वहां, क्या बोले कि जो बहुत ही गुस्से में जो सिद्धि था उसने शिवा काशिद को वहीं पर मार दिया। शिवा काशिद sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus he became immortal. Sacrifice मतलब बच्चों त्यागना, और मतलब बच्चों खुद की, स्वराज मतलब जो ये राज्य है जो शिवाजी का है उसका नाम है, बिकेम मतलब होना, इमोर्टल मतलब बच्चों अमर। यहाँ पे क्या बोला है कि शिवा काशिद जो थे उन्होंने शिवाजी के लिए अपनी जिंदगी को त्याग दिया, अपने जीवन को त्याग दिया, इसलिए कि स्वराज और शिवाजी के लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया, इसलिए वो अमर बन गए। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the slip, he was livid with rage. When मतलब जो जब, learned मतलब जो जानना, given मतलब जो देना, slip मतलब चकमा, livid मतलब जो अब तो पीला, rage मतलब गुस्सा। यहाँ पे क्या बोला, जब सिद्धि को ये मालूम पड़ा कि शिवाजी महाराज ने उसे चकमा देकर निकल गए हैं, तब वो एकदम गुस्से में पीला हो गया। Immediately he dispatched his Sardar Siddhi Masood, accompanied by a big army in hot pursuit of Shivaji. इमीडिएटली मतलब बच्चों तुरंत, डिस्पैच मतलब बच्चों रवाना करना, कंप्लीट मतलब बच्चों साथ देना, बिग मतलब बड़ा, आर्मी मतलब सेना, हॉट परस्यूट मतलब बच्चों आप उसको तेजी से पीछा करना। यहाँ पे क्या बोला है कि तुरंत सिद्धि जौहर ने क्या किया, उसने सरदार सिद्धि मसौद जो है उनको रवाना किया और उसके उसके साथ बहुत बड़ी सेना भेजी शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए। एट डे ब्रेक द परसुइंग हॉर्समैन कॉट अप विद शिवाजी एट द पंधरपुरी स्ट्रीम। डे ब्रेक मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सवेरे, सुबह सवेरे, परसुइंग मतलब बच्चों आप बोल सकते हो पीछा करते हुए, हॉर्समैन मतलब बच्चों घुड़सवार, कॉट मतलब पकड़ना, स्ट्रीम मतलब बच्चों झील। यहाँ पे क्या बोला है कि दिन के सवेरे में पीछा करते हुए जो घुड़सवार थे वो शिवाजी महाराज के पास आ गए, झील के पास, जो कहाँ पे है, जो पंडर पानी में थी, ठीक है। आगे क्या है देखो, शिवाजी वॉज नाउ इन रियल ट्रबल। नाउ मतलब बच्चों अब, रियल मतलब बच्चों सच में, ट्रबल मतलब बच्चों मुश्किल। क्या बोले कि शिवाजी महाराज अब सच में बहुत बड़ी मुश्किल में थे। विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हिज मेन क्रॉस द गोडखिंड। ग्रेटेस्ट मतलब बच्चों बहुत ज्यादा डिफिकल्टी मतलब मुश्किल, मेन मतलब आदमी, क्रॉस मतलब बच्चों पार करना। क्या बोले कि बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से शिवाजी और उनके आदमी ने गोडखिंड को पार किया। आगे देखो क्या है अभी आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी क्या है आपको, बाजी प्रभु प्रभु द ब्रेव। ब्रेव मतलब बच्चों बहादुर, मतलब बाजी प्रभु बहादुर। देखते हैं उनके बारे में क्या दिया है। द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वर फास्ट गोलेपिंग टुवर्ड्स द गोटकिन पास। एंग्री मतलब बच्चों गुस्से में, ट्रूप मतलब बच्चों सेना, गोलेपिंग मतलब दौड़ना, टुवर्ड्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो और तरफ। मतलब क्या बोला कि जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सेना थे सिद्धि जौहर के, वो तेजी से गोटकिन की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। शिवाजी सॉ दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक देम। सो मतलब बच्चों देखना, इम्पॉसिबल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो नामुमकिन, रीच मतलब पहुंचना, बिफोर मतलब पहले, ओवरटुक मतलब बच्चों आगे निकलना। क्या बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने ये देखा कि विशालगढ़ पहुंचना नामुमकिन है, इससे पहले कि जो वो सेना है दुश्मनों की वो उनसे आगे निकले, उससे पहले वो नहीं पहुंच सकते थे, ठीक है। आगे देखो क्या है, ही सेड टू बाजी प्रभु, बाजी दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। सेड मतलब बच्चों कहना, वेरी मतलब बहुत, क्रिटिकल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो खतरनाक सिचुएशन मतलब स्थिति। तब शिवाजी महाराज ने क्या बोला बाजी प्रभु से कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। द रोड अहेड इज स्टीप एंड द एनिमी इज राइट ऑन आवर हील्स। रोड मतलब बच्चों रास्ता, अहेड मतलब आगे, स्टीप मतलब बच्चों आप बोल सकते हो ढलान वाला, मतलब ढलान जैसा, एनिमी मतलब दुश्मन, राइट मतलब बच्चों सही,
और मतलब हमारे। क्या बोले शिवाजी महाराज कि आगे का जो रास्ता है वो एकदम ढलान वाला है और दुश्मन एकदम हमारे पास है। हमारी एड़ी के पास है मतलब हमारे एकदम पास है। इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़। इम्पॉसिबल मतलब बच्चों नामुमकिन, असंभव। रीच मतलब पहुँचना। अब शिवाजी महाराज क्या बोल रहे हैं कि ये असंभव है कि हम विशालगढ़ पहुँच पाएँ। सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी। टर्न मतलब जो घूमना, बैक मतलब वापिस, फेस मतलब सामना करना, एनिमी मतलब दुश्मन। और शिवाजी महाराज क्या बोले कि चलो अब हम वापिस घूमते हैं और दुश्मनों का सामना करते हैं। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एगिटेशन गोइंग इन द शिवाजीज माइंड। अंडरस्टूड मतलब बच्चों समझना, ग्रेट मतलब महान, एजुटेशन मतलब अब बच्चों आप बोल सकते हो परेशानी, ग्रेट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा, गोइंग मतलब बच्चों जाना, चलना, या आप बोल सकते हो माइंड मतलब दिमाग। यहाँ पे क्या बोला कि बाजी प्रभु जो शिवाजी के दिमाग में जो शिवाजी महाराज के दिमाग में परेशानी चल रही थी उसे वो समझ गए थे। द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास। एनिमी मतलब बच्चों दुश्मन, फास्ट मतलब बच्चों तेजी से, अप्रोचिंग मतलब पहुंचना। मतलब जो जो दुश्मन थे वो अब तेजी से पास पहुंच रहे थे शिवाजी महाराज के। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयरफॉर स्वराज वाज इन डेंजर। लाइफ मतलब जो जिंदगी, देयरफॉर मतलब इसलिए, डेंजर मतलब खतरे में। क्या बोले कि इसलिए शिवाजी महाराज और स्वराज अब खतरे में था। शिवाजी महाराज की जिंदगी, जीवन और स्वराज अब खतरे में था, क्योंकि शिवाजी का अगर जीवन खत्म हो जाता शिवाजी महाराज का, तो स्वराज भी नहीं बन पाता। इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला है। ठीक है, आगे देखो अभी आपको क्या है। The life of Shivaji and therefore, sorry, he said, Maharaj, you must proceed to Vishalgarh. Said मतलब बच्चों कहना, proceed मतलब आगे बढ़ना। देखो अभी कौन ऐसा बोल रहा है बच्चों? बाजी प्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि बाजी प्रभु क्या बोल रहे हैं कि महाराज आप विशालगढ़ के लिए आगे बढ़िए। टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू। आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट एनिमी क्रॉस इट। हैंडफुल मतलब बच्चों मुट्ठी भर, सोल्जर मतलब सेना, डिफेंड मतलब बच्चों रक्षा करना, पास मतलब गुजरना, एनिमी मतलब दुश्मन, क्रॉस मतलब पार करना। और क्या बोले बाजी प्रभु ने कि आप अपने साथ कुछ मुट्ठी भर सेना को लो और आप आगे निकलो। मैं इन दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं यहाँ की रक्षा करूंगा ये रास्ते की। आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास इफ नीड बी। ले मतलब डाउन मतलब बच्चों निछावर करना, बिछा देना, लाइफ मतलब जीवन, डिफेंस मतलब रक्षा, नीड मतलब जरूरत। और क्या बोले बाजी प्रभु कि मैं अपनी जो जिंदगी है, जो अपना जीवन है, वो मैं यहाँ निछावर कर दूंगा, बिछा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। इफ आई डाई देयर विल बी मेनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस। इफ मतलब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, इफ मतलब बच्चों अगर, डाई मतलब मरना, मेनी मतलब बहुत, अदर मतलब दूसरे, टेक मतलब लेना, प्लेस मतलब जगह। और बाजी प्रभु क्या बोले कि अगर मैं मर गया तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे बाजी प्रभु हैं जो मेरी जगह ले लेंगे। ठीक है, आगे क्या है देखो। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु में बात हो रही है। देखो शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु और कुछ यहाँ पे सेना वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है शिवाजी एंड बाजी प्रभु देश पांडे इन गोटखिन। ठीक है, आगे देखते भी आपको क्या है यहाँ पे देखो। बट नो वन कैन रिप्लेस यू। बट मतलब बच्चों लेकिन, नो वन मतलब बच्चों कोई नहीं, रिप्लेस मतलब बच्चों अब इसको जगह बदलना। तो अभी देखो अभी बाजी प्रभु क्या बोल रहे हैं कि कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, और स्वराज नीड्स यू। और मतलब हमारे नीड्स मतलब जरूरत। क्या बोले कि हमारे स्वराज को आपकी जरूरत है। ठीक है, आगे देखो क्या है। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर। एनिमी मतलब जो दुश्मन, अटैक मतलब हमला करना, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा, नंबर मतलब संख्या। क्या बोल रहे हैं बाजी प्रभु कि जो दुश्मन है बहुत ही बड़ी संख्या में हमला करेंगे। वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विथ आवर लिमिटेड फोर्स। वी मतलब हम, होल्ड मतलब बच्चों पकड़ना, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, विद मतलब साथ, लिमिटेड मतलब बच्चों अब बच्चों सीमित, फोर्स मतलब सेना। यहाँ पे क्या बोले हैं कि हम उनके खिलाफ खड़े नहीं रह सकते अपनी सीमित मतलब अपनी कम सेना के साथ। प्लीज डू नॉट वेट, गो अहेड। प्लीज मतलब कृपया करके, वेट मतलब इंतजार, गो मतलब जाना, अहेड मतलब आगे। और बाजी प्रभु क्या बोले कि कृपया करके आप इंतजार मत करो, आप आगे निकल जाओ। वी शॉल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू पास। स्टॉप मतलब जो रोकना, एनिमी मतलब दुश्मन, एंट्रेंस मतलब जो जहां से अंदर जाया जाता है। यहाँ और क्या बोले बाजी प्रभु कि हमें दुश्मनों को रोकना पड़ेगा एंट्रेंस पर ही। ठीक है, वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच्ड विशालगढ़ सेफली। लेट मतलब होने देना, एडवांस मतलब जो आगे, टिल मतलब तब तक,
नो मतलब जानना, रीच मतलब पहुंचना, सेफली मतलब सुरक्षित। और बाजी प्रभु ने क्या बोला कि हम दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक हमें ये नहीं पता चलता आप विशालगढ़ सुरक्षित पहुंच गए हो। बाजी प्रभु's brave words and his sense of loyalty brought tears to Shivaji's eye. ब्रेव मतलब बच्चों महान, वर्ड्स मतलब शब्द, सेंस मतलब भावना, लॉयल्टी मतलब बच्चों अब तो वफादारी, बोट मतलब लाना, टीयर्स मतलब आंसू, आईज मतलब आंख। यहाँ पे क्या बोले कि बाजी प्रभु के ये जो शब्द थे बहादुरी के इस और वफादारी के, इससे शिवाजी महाराज के आंखों में आंसू आ गया। ओके, आगे देखो क्या है अभी आपको, आगे आपको he was most unwilling to sacrifice this gem of a man for his personal safety. अनविलिंग मतलब बच्चों नहीं चाहना, सैक्रिफाइस मतलब बच्चों त्यागना, जेम मतलब रत्न, मैन मतलब आदमी, पर्सन मतलब खुद, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। यहाँ पे क्या बोला कि शिवाजी महाराज जरा भी नहीं चाहते थे कि वो इतने अनमोल इंसान को अपनी सुरक्षा के लिए त्याग दे, बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स। बट मतलब बच्चों लेकिन, टाइम मतलब समय, थिंक मतलब सोचना, थिंग्स मतलब बच्चों चीजें, क्या बोल रहा है कि लेकिन उनके पास ये सब सोचने का समय नहीं था। ही wanted to achieve his ideal of स्वराज। wanted मतलब बच्चों चाहना, अचीव मतलब बच्चों पाना, आइडियल मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कि उद्देश्य। यहाँ पे क्या बोले हैं कि वो जो शिवाजी महाराज थे उन्हें अपना जो स्वराज है उसे हासिल करना था। He fondly embraced Baji and said, "We shall move ahead towards विशालगढ़।" फॉन्डली मतलब बच्चों दिल से, एम्ब्रेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो गले लगाना, सेड मतलब कहना, मुंह मतलब बच्चों आगे बढ़ना, अहेड मतलब आगे, टुवर्ड्स मतलब ओर। यहाँ पे क्या बोले कि शिवाजी महाराज ने बहुत ही दिल से बाजी प्रभु को गले लगाया और कहा कि हमें अब विशालगढ़ की तरफ निकलना चाहिए। एज सुन हैज वी गेन द फोर्ट, गन्स विल बी फायर्ड। एज सुन एज मतलब बच्चों जैसे ही, गेन मतलब बच्चों पाना, फोर्ट मतलब किला, गन्स मतलब बंदूक, फायर्ड मतलब बच्चों आप बोल सकते हो बंदूक चलाना, ठीक है? और शिवाजी महाराज क्या बोले कि जैसे ही हम किले पहुँचेंगे, वैसे ही गोली चला दी जाएगी बंदूक से। दैट विल बी द सिग्नल ऑफ आवर सेफ अराइवल। सिग्नल मतलब बच्चों निशानी आप बोल सकते हो, सेफ मतलब सुरक्षित, अराइवल मतलब बच्चों पहुँचना। और क्या बोले शिवाजी महाराज कि वो हमारी निशानी होगी कि हम सुरक्षित पहुँच गए हैं। एज़ सून एज़ यू हियर द गन फायर, अबैंडन द पास एंड फॉलो अस टू द फोर्ट। एज़ सून एज़ मतलब बच्चों जैसे ही, हियर मतलब सुनना, गन फायर मतलब बच्चों गोली चलने की आवाज़, अबैंडन मतलब बच्चों छोड़ना, फॉलो मतलब बच्चों अब उसके पीछा करना, फोड़ना किला। क्या बोले शिवाजी महाराज कि जैसे ही तुम गन फायर मतलब गोली की आवाज सुनोगे, वैसे ही जो ये पास है जो रास्ता है इसको छोड़ देना और किले की तरफ निकल जाना, किले की तरफ पीछे पीछे आ जाना, ठीक है? ऐसा शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बोला था, शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु को बोले थे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अभी पार्ट 2 जो रहेगा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ से आपको मैं पार्ट 2 में कराऊंगा। ओके, तो इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पार्ट 2 करके। अभी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लो और अच्छे से लर्न कर लो। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।